हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 35 मैथ्स क्लास 10th। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भाग 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक फार्मूला है जिसको आज हम सीखेंगे और इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो चलिए उससे पहले हम पिछला जो है रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे वो जरूर पिछली वीडियोस देखें। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों 1/2 और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, अब यहाँ माइनस का सिंबल है, अब माइनस लिख लीजिए। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और आंसर आ गया हमारा इसका 0। ये सारा हम लोगों ने किया था कि वैल्यू को कैसे पुट करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैल्यू निकालते हैं इसकी हम, क्या आएगी बताइए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना था, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 30 डिग्री पे √3/2 और इसका स्क्वायर। तो 1/2 यानी 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा ना। और √3 मतलब √3 दो बार हो गया तो 3 हो जाएगा, इसका रूट से बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर 4। अब हम इसका अगर एलसीएम लें तो 4 आएगा, नीचे बेस सेम है, आधार सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो जाएगा 3 + 3 4/4 = 1। ये हमने पहले किया था। तीसरा हमने और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, साइन a 1/2 है, कॉस a √3/2 है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन a है 1/2 और इसका स्क्वायर है, वर्ग है तो हमें भी वर्ग लगाना है, और ये है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा। तो कितना आया हमारे पास 1/4 हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4, √3 × √3 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आया हमारे पास, ये एलसीएम लेंगे 4 आ गया, 1 + 3 यानी कि 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 आया। तो हमने क्या नोटिस किया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 आ रहा है, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a 1 आ रहा है। तो मीन्स कि अगर साइन स्क्वायर 45 होगा कॉस स्क्वायर 45 होगा वो भी 1 आएगा, साइन स्क्वायर 60 है कॉस स्क्वायर 60 है वो भी 1 आएगा। तो एक फार्मूला हमारे पास डिराइव होके आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये। इसको हम और दूसरे तरीके से भी निकालते हैं इस फार्मूले को। कैसे ये फार्मूला आया है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ABC यहाँ पे थीटा है। तो हम ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर ये होता है ना = यानी हाइपोटेनस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सबको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, सबके नीचे AC स्क्वायर लगा दिया तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, और ये होगा AB/AC स्क्वायर, ये होगा BC/AC स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर बाहर कर दिया। अब AB/AC देखते हैं क्या है। AB यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और BC यानी आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, यानी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए आ गया ना फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 डिराइव हो गया। आराम से पता चलेगा आपको किस तरह से ये फार्मूला आया। ठीक है, यानी थीटा का कोई भी मान हो, या यहाँ पे A लिखा हो, B लिखा हो, C लिखा हो, अगर ये दोनों सेम है और स्क्वायर में है तो इसका मान 1 होता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि हमने ये नोटिस किया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर इधर लेफ्ट में ले राइट में ले आए तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा।
अगर हम इसको इधर ले आए तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर हम साइन को राइट में लाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा हल्का है, आप इसको देख लीजिएगा। क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता चल गया है कि भाई ये 1 होता है। यहाँ पे ए है तो एक जैसा होना चाहिए ये। ठीक है, ये 1 होता है, ये हमें पता चल गया, ये फॉर्मूला है, सूत्र है। तो यानी साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अन्य सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। किसके पदों में बदलना है बच्चों? सेक ए, यानी कि जो हमारे पास 6 अनुपात होते हैं उसको सेक की फॉर्म में कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है उदाहरण 1। उदाहरण 1 सबको सेक के टर्म में करना है। तो सबसे पहले देखिए सेक ए था ना, सेक ए तो सेक ए ही रहेगा। तो पहले आइडेंटिटी तो हमारे पास आ गई। अब कॉस ए है, उसको सेक के रूप में कैसे लिखेंगे? कॉस और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो कॉस ए होगा 1 बाय सेक ए। आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी कॉस को हम सेक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, सबको इस तरह से लिखना है। अब आती है साइन की बारी। तो चलिए साइन के बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इस पे ध्यान देना है आपको कि यही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस साइन लाना है, साइन को सेक के फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले तो कॉस को उधर भेजिए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए कितना होगा बच्चों? साइन ए होगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा ना। अब लाना तो हमें सेक की फॉर्म में, यानी यहां पर हमारा सेक आना चाहिए। तो कैसे आएगा? हमें पता है कि कॉस और सेक में विलोम संबंध होता है। तो कॉस की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक। तो लिख लें इसकी जगह। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस क्या होगा? 1 बाय सेक, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और अब एलसीएम ले लीजिए। ये सब कैलकुलेशन आपको एलसीएम वगैरह आना चाहिए। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? सेक स्क्वायर ए, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ये तो रूट में रहेगा, निकल नहीं सकता, इकट्ठे नहीं है, ये इकट्ठे है, माइनस में साथ में है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए का रूट से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए, और ऊपर वाला यूं ही रूट में रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको ध्यान से देखिए, सवाल को कैसे किया हमने, साइन को सेक के रूप में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? अब अगर मेरे पास साइन भी आ गया और कॉस भी आ गया तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अब साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, बताइए? साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए होता है 1/साइन ए। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इसको पलट दो जो हमारा आंसर आया है। तो सेक ए ऊपर आ जाएगा अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आज की वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। इसको दोबारा बता रही हूँ, सारे जितने भी आइडेंटिटी है सबको सेक की फॉर्म में करना है। देखिए सेक तो सेक ही है, कॉस को सेक में बदल दिया, साइन को भी हमने सेक के रूप में लिख दिया और कॉसेक को भी लिख दिया। अब ये बताइए हम tan को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan ए होता क्या है? tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कराया था ना पिछली वर्कशीट में। तो साइन ए की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन ए है हमारा ये रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और कॉस ए क्या है हमारा? कॉस ए देखिए, कॉस है 1 बाय सेक ए। अब इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए अपॉन 1। तो ये से कट गया, तो क्या आ गया tan ए? बताइए, tan ए आ गया हमारा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan आ गया तो कॉट भी आ जाएगा, क्योंकि कॉट ए तो इसका उल्टा होता है, विलोम होता है। कॉट ए होता है 1 बाय tan ए। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बाय रूट, इसको अपॉन में कर देंगे क्योंकि अब ये है तो एक के उल्टा हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से क्या हम सबको किसी और में ही बदल सकते हैं? देखिए ये सेक के रूप में बदला है, सबको साइन के रूप में भी बदला जा सकता है, सबको कॉस के रूप में भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी में बदल नहीं सकते।
इन्होंने सेक के रूप में बोला है तो हमने सेक के रूप में इसको कर लिया है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए स्क्रीन पर पूरा आंसर है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हल करना है हमें। ये 2 सेकंड एग्जाम्पल है। तो क्या दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है उदाहरण 2। ये दिया है x इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू a कॉस थीटा। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, ये है ना एक्स, ए साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है आपका, ये है ए कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये ए का भी स्क्वायर हो गया, साइन का भी स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर दोनों में है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी हमने किया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आ गया ना हमारा, बड़े आराम से आ गया। जो बोला जाए उसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमारे अब क्वेश्चन जो है प्रूफ करने वाले आ रहे हैं, सिद्ध करने वाले आ रहे हैं। इससे पहले हमने वैल्यू डाली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा का मान क्या होगा। ध्यान से आपको देखना है। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर को हम राइट में ले जाते हैं। अच्छा, राइट में साइन स्क्वायर को ही क्यों ले जाएंगे, क्योंकि ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने 3 किया ना, एक फार्मूले से तीनों टाइप बन सकता है। तो यहाँ बन गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम अगर दोनों तरफ वर्क कर दे, तो दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्क कर दिया। क्यों किया हमें, देखिए हमें लाना क्या है, कॉस की फॉर्म में लाना, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा ना, इसको वर्क करेंगे तभी ये हटेगा। तब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस की 4 थीटा। कॉस की 4 तो आ गया। अब साइन स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की 4 थीटा। हमें ध्यान में रखना है कि हमें लाना क्या है और उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। तो अब इसको उधर भेज देते हैं राइट में कॉस स्क्वायर को, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा कॉस की 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हमारा आंसर आ गया, यस। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा की वैल्यू पूछिए तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा का मान 1 आया है। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इजी है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रयास करते हैं। रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ क्या होगा, 1 लाना है, तो कॉस स्क्वायर के साथ क्या जो होगा, जो 1 आएगा। तो हमने करा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो फार्मूला है। तो ठीक वैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसको उधर ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर का मान निकालना तो कॉस को उधर ले जाओ, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से तीनों पार्ट हो गए हमारे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोई भी एक साइड ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और हमें लाना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सबसे पहले हम सेक स्क्वायर को लिखेंगे कॉस की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्यों हुआ बताइए, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है ये, और इसका साइन से क्या रिलेशन है, ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आ गया। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम तो यही आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और
साइन स्क्वायर एक्स। अब क्रॉस गुणा हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा इस 1 से गुणा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है ना। थीटा हो, एक्स हो या डिग्री कोई सी भी हो, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये फार्मूला है, आप यहाँ पे नोट डाउन लिखेंगे कि बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ज़रूर लिखना है आपको। तो अब नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स और क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें लाना क्या है उसको तो देख लें हमें लाना है वापस सेक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। 1 अपॉन कॉस, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो ये 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आराम से हो गया। जो लाना है उस पर ध्यान देना है कि हमें लाना क्या है। ठीक है, ये प्लस में था, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, स्क्रीन पे आपका ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए हमने ये सवाल उतार लिया है, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते जाते हैं, कुछ तो निकलेगा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाया हमने? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, और a है 1 और b है साइन थीटा। आ गया ये हमारे पास, और इक्वल टू हमारे पास k तो दे ही रखा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी हमने किया है इसी फार्मूले को, एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये बताइए एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है? किसी एक को चेंज कर देते हैं, इसको या इसको, जो आपका मन करे। चलिए मैं इसको करती हूँ। सेक होता है 1 बाय कॉस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा लेंगे, और इनटू में ये भी कॉस स्क्वायर है, इक्वल टू के आ गया। तो बताइए इससे कट गया कि नहीं कट गया? तो बचा क्या? 1 बचा। तो के इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया ना, है ना। सिंपल, देखने में कैसा लग रहा था? बहुत भयानक है, लेकिन सॉल्व किया तो आराम से हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, उसको सेक के पदों में व्यक्त करना है हमें। किसके पदों में? सेक के पदों में। ठीक, तो देखिए सेक के पदों में तो ये सारा सॉल्व कर ही रखा है। आप ये देखिए कि ये उदाहरण नंबर 1 जो है तो सारा इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा ही आंसर है। सेक के पदों में सबको कर रखा, सेक के फॉर्म में ना सबके आंसर, और मैंने इसे भी समझाया भी था। लेकिन इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है यहाँ पर उसको साइन के फॉर्म में करना है, साइन एक्स की। तो मैं इंग्लिश मीडियम जो है उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स की फॉर्म में करवा देती हूँ। अगर आपको सेक की फॉर्म में करना है तो ये आंसर तो है ही, साथ में मैं साइन की फॉर्म में भी करवा देती हूँ। आगे समझ में आप लोगों को क्या कह रही हूँ मैं? देखिए सेक के पदों में तो एग्जाम्पल है ही जो मैंने करवा ही दिया है, साइन के फॉर्म में भी करा देते हैं। साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है। तो जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, उन 6 के 6 को किस में बदलना है? साइन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, तो ये तो पहला हो गया। दूसरे की बारी। कॉसेक भी कर लेते हैं ना, कॉसेक एक्स। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक को हम साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/sin एक्स। हमें सबको साइन में बदल देना है, कहने का ये मतलब है। तो कॉसेक को हम 1/sin एक्स लिख सकते हैं। 2 आ गया ना हमारे पास। तीसरा आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स को अगर हम रूट में ले जाएं तो ये हो जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? रूट में जाएगा तो ये 2 बार हो जाएगा ना, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमें कॉस को बदलना है ना, तो हम यहाँ पे कॉस ही छोड़ देंगे। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो भी तरीका समझ में आया ये दोनों देख लीजिए। तो कॉस ये या करके है
कॉस एक्स क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये साइन के फॉर्म में बदल गया? यस, साइन के रूप में हो गया। देखिए, तो जब कॉस आ गया तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक यानी कि 1 बाय कॉस कॉस एक्स, तो यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 बाय रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ईजी है ना, सबको साइन के फॉर्म में कर दिया है मैंने। अब टेन, तो फिर जब ये साइन और कॉस निकल गया तो टेन भी निकल जाएगा। टेन एक्स क्या होता है बच्चों? टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन एक्स बताइए पहले क्या है? साइन तो साइन ही है, साइन एक्स तो साइन ही है। और कॉस की वैल्यू क्या थी? कॉस की वैल्यू ये थी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही थी ना। ठीक है, टेन भी आ गया। देखिए 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? कॉट एक्स, छठा है लास्ट। कॉट एक्स होता है उल्टा, या तो कॉस बाय साइन लिख दो या 1 बाय कॉस टेन लिख दो, तो जो मन करे आप उसको लिख सकते हैं। कॉस बाय साइन एक्स हमने लिख दिया। कॉस क्या था बच्चों? कॉस था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन को साइन ही रहने देंगे। किया क्या हमने, बताइए क्या गोलमाल है? सबको साइन की फॉर्म में किया। देखिए साइन तो साइन ही होता है, कॉसेक को साइन के रूप में लिख दिया, कॉस को भी लिख दिया, सेक को भी लिख दिया, टेन को भी और कॉट को भी। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को कॉस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप ट्राई करके जरूर देखना इसी क्वेश्चन को, और कमेंट में मुझे बताना है कि क्या आपसे हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ आंसर सारे कॉस के रूप में आएंगे, सबको कॉस के रूप में कर देना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में आप बताना मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय बच्चों।